पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देख के कुछ चाचा चौधरी लोग इतना ज्यादा बौरा गए हैं कि भाई साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक इंसान गिरता है लेकिन इतना भी मत गिरो चाचा कि उठने की तमीज ना रह जाए। दैट मीन्स इन लोगों के अनुसार जब भी कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल जाती है, इनका वो थर्ड क्लास डी ग्रेड वाला 2 रुपए पर ट्वीट वाला कैंपेन फेल हो जाता है, तो इनके पास रोने धोने के लिए सिर्फ एक ही वाक्य बचता है और वो है भैया फेक, सब कुछ फेक। हमने कहा हम राजा हरिश्चंद्र जो हम बोलते हैं वही परम सत्य है, बाकी दुनिया झूठ बोल रही है। पठान मूवी कोई देखने जा ही नहीं रहा है और जो थिएटर में भीड़ दिख रही है, शाहरुख खान साहब खुद ही जो है टिकट खरीद रहे हैं, पूरी पिक्चर थिएटर बुक कर लिया है, मन्नत के बाहर एक एक लोगों को टिकट पकड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यार, ये बहुत धोखेबाजी हो रही है। साल के फैंस ही खाली देखने जा रहे हैं, फैनों ने पूरा थिएटर बुक कर नहीं तो पिक्चर का कलेक्शन होता ही नहीं है। भैया कहाँ से हजम होंगी ये सारी चीजें जब पिक्चर 2 दिन के अंदर 123 करोड़ नेट हिंदी से कमा रही हो। तो ये सारे दर्द दुख हम समझते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन चाचा चौधरियों का ये जो दुख दर्द है, जो स्क्रीनशॉट लेके कुछ लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर लाइव कि चलिए मित्रों देखते हैं, सभी मित्रों को राम राम, कि कितनी एडवांस बुकिंग हुई है कितनी नहीं हुई है। यूट्यूब के सस्ते खान सर दैट मीन्स मिट्ठू चाचा भी अपना बोरिया बिस्तर लेके इस समय खड़े हुए हैं और लोगों से गुहार लगा रहे हैं भैया ये सब कुछ फेक है, स्क्रीनशॉट दिखा के। तो आज इनकी मैथ को हम इनके तरीके से थोड़ा एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी, और समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा एक परम कर्तव्य है, एक यूट्यूबर के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाएगा। खैर शुरुआत करते हैं इस कैंपेन के एक बहुत ही बड़े पॉइंट आउट से कि कई सारे लोगों का बोलना है कि थिएटर तो खाली जा रहे हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग है जो भी है, थिएटर में तो कोई है ही नहीं है क्योंकि बुक माई शो तो पूरी तरह से खाली दिखा रहा है। चलो इस मैथ को समझते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जाके कि पठान मूवी कितनी स्क्रीन के अंदर रिलीज हुई है, तो इंडिया नेट से अप्रॉक्सीमेटली 5,500 स्क्रीन इसको मिली है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि एक एवरेज थिएटर के अंदर कितनी सीट्स होती हैं। जब मैंने इसमें सर्च किया तो पाया कि 250 से लेके 300, लेकिन कुछ मल्टीप्लेक्स में जो है सीट की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है और माना कि चलो 250 सीटें एक थिएटर में एवरेज होंगी। अब अगर हम 5,500 थिएटर्स को 250 स्क्रीन से मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्योंकि मेरी मैथ ठीक ठाक थी तो मैंने जोड़ा कि 13,75,000 के करीब जो है टोटल सीट्स होती हैं एक थिएटर में। अब सबसे बड़ी गौर की बात यह है कि एक थिएटर में मल्टीपल टाइम्स पर मल्टीपल शोज चलाए जाते हैं। चलो माना एक सिंगल स्क्रीन का अगर थिएटर है, जैसा कि मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो हमारे रायबरेली का एनवाई का सिंगल स्क्रीन का थिएटर है, उस पर एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 5 शो चलते हैं। मतलब 10 फिर 12:30 फिर हो जाता 3:30 फिर 6:30 और 9:30। लेकिन अगर वहीं मुंबई दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी जगहों की बात करें जहां पर नेशनल चैनल है, तो वहां पर मैंने ये भी पाया कि मुंबई में एक थिएटर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 शोज लगते हैं जो भी मल्टीप्लेक्स हैं। तो इन दोनों के बीच मैंने एक एवरेज निकालने की कोशिश करी और माना कि एक थिएटर एक दिन में या फिर 24 घंटे में 10 शोज को चलाता है। अब क्योंकि प्रीवियस कलेक्शन में हमने अभी एक चीज निकाली है कि 5500 स्क्रीन के हिसाब से एक शो का अगर एवरेज देखें तो 13,75,000 सीटें होती हैं, और अगर हम इसे 10 शो से मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,37,50,000 के करीब जो है सीटें हो जाती हैं टोटल 24 घंटे के अंदर। मतलब अगर इन सारे थिएटर्स को आपको हाउसफुल करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1,37,00,000 के करीब लोग जो है एक टाइम पर 24 घंटे के अंदर पिक्चर देखने आने चाहिए। अब ये आंकड़ा आप थोड़ी देर अपने पास रखिएगा। हम एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक जितनी भी फिल्में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रिलीज हुई हैं, उनमें से सबसे ज्यादा टिकटें किसने बेची हैं। ये रिकॉर्ड है मुगले आजम के पास अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़। दूसरे नंबर पर आती है बाहुबली 2 जिसने 10 करोड़ टिकटें बेची थी अपने वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे रन में, फुल रन में इंडिया वाइड 10 करोड़ टिकटें बेची थी। अब कैन यू बिलीव इट कि कोई भी पिक्चर अगर 2 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचती है आज के टाइम पर, जैसे कि KGF चैप्टर 2 2 करोड़ 60 लाख के करीब टिकटें बेची थी, और उसका वर्ल्ड वाइड नहीं पूरे हिंदी नेट से केवल कलेक्शन आया था 400 करोड़ के ऊपर। पठान का टोटल 2 दिन का कलेक्शन 123 करोड़ रुपए हुआ है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस मूवी को पहले दिन पर अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख लोगों ने देखा और दूसरे दिन पर अप्रॉक्सीमेटली 40 या 42 लाख लोगों ने देखा। तो अब जरा एक बार आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगा के देखो कि 1,37,00,000 वाली कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 लाख लोग ही पिक्चर को देखने जाते हैं। मतलब बताओ जरा थिएटर कितने ऑलमोस्ट फुल होंगे या फिर कितने खाली होंगे। एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 50% से ऊपर थिएटर्स तो खाली गए होंगे, और ये हर एक पिक्चर के साथ होता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं कि भाई पिक्चर को लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हर एक थिएटर का फुल होना इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि
ऑक्यूपेंसी से जो है कलेक्शंस का अंदाजा लगाया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% की ऑक्यूपेंसी है तो अच्छा खासा आएगा। पठान के केस में कल जो है 80% तक ऑक्यूपेंसी गई थी, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि 50% ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं और ऑक्यूपेंसी 80%। तो इसके अगर तुमको मैथ को समझना है तो इस तरह से समझो कि सुबह के कुछ शोज जो रहे होंगे उन पर ऑक्यूपेंसी कम रहती है, दोपहर में थोड़ा बढ़ती है, रात में फिर से गिर जाती है। तो ऑक्यूपेंसी हर टाइम पर सेम ही नहीं रहती है, कभी 80 आई, कभी 20 आई, कभी 50 आई, तो एवरेज मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50 के या फिर 40 के आसपास आ जाता है। दैट मीन्स कोई भी थिएटर का हाउसफुल होना तो इम्पॉसिबल होता है, मतलब किसी भी पिक्चर के लिए सारे शोज को हाउसफुल कर देना इम्पॉसिबल होता है। और ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे थिएटर बचते हैं जिन पर वो ग्रीन वाला सिग्नल दिखाई देता है। जैसा आप समझ ही गए होंगे कि पूरी दुनिया पिक्चरें देखने ही नहीं जाती है, किसी भी पिक्चर को अगर 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने देख लिया तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाती है। तो ऐसे केस में अगर तुम सच में देखने जाओ तो बहुत सारे थिएटर तुमको पठान के खाली मिल जाएंगे, चाहे तुम संडे के दिन चेक कर लेना, चाहे कहीं भी चेक कर लेना, अगर इंडिया वाइड तुम देखने जाओगे तो। लेकिन कुछ मल्टीप्लेक्स बहुत ही धुआंधार चलते रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इन सिटीज से ही मेन बिजनेस निकल के आता है। जैसे मुंबई मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, कोई पिक्चर चल जाए तो वहां से 100 करोड़ कमा लेती है। दृश्यम 2 ने अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही किया था, इससे पहले तान्हाजी ने ऐसा किया था, 100 करोड़ रुपए सिर्फ महाराष्ट्र से कमाए थे। तो ये दिखाता है कि कुछ ही टेरिटरीज मूवीज को सपोर्ट करती हैं, हर जगह हर एक थिएटर ही हाउसफुल नहीं हुआ करता चाचा। तो अपनी नौटंकी ज्ञान फैलने से पहले एक चीज थोड़ा मैथ पढ़ लिया करो। और सबसे बड़ी बात कि बॉलीवुड की पिक्चरों के लिए ही ये ज्ञान क्यों होता है, बाकी साउथ वाली पिक्चरों के लिए क्या हो जाता है, जब 400 करोड़ 500 करोड़ छोटी छोटी टेरिटरीज में वो कलेक्शन दिखाते हैं और उनकी एवरेज टिकट प्राइसिंग भी बहुत कम रहती है। तो ये सारा ज्ञान किसी दूसरे को देना जाके सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ऐसी बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं। खैर, आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। कलेक्शन वाली अपडेट तो मैं सुबह दे ही दूंगा, तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।